तारीख को 12 सितंबर को शाम को एक पत्रकार तथा फिर पत्रकार कहा जाएगा जिन्होंने अमन चैन बिगाड़ने की नीयत से एक अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट मजहब मुस्लिम समाज का मजहब है पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ और कुरान पाक के ख़िलाफ़ एक टिप्पणी बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की थी और वो सोशल मीडिया पे वायरल कराई गई। उन्होंने पूरी तरीके से शहर का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की थी और वो टिप्पणी जब वायरल हुई तो मज़हब के लोग तमाम मुस्लिम समाज के लोग के साथ साथ हमारे तमाम चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों चाहे सिख हों ईसाई हों उन सब ने उस पर कमेंट्स करके उस टिप्पणी का घोर विरोध किया था और उन पत्रकार साहब को पूरी तरह से ये कहा कि ये पूरे शहर का अमन चैन बिगाड़ना चाहते हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी धर्म किसी मजहब के हों। मैं समझता हूँ कि इस तरह का माहौल बिगाड़ने वाले वो लोग उनका कोई अपना धर्म नहीं होता है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो इंसान की शक्ल में और इंसानियत को खत्म करने वाले एक शैतान की शक्ल में है जो इस अपने गंगा जमनी तहजीब वाले इस शाहजहाँपुर की साजी शहादत साजी विरासत वाला शहर के पूरा माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में थे और इसलिए लोग जो सड़कों पे आए उसमें खाली हमारे मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं बल्कि उसमें हमारे तमाम हिंदू समाज के लोग भी थे जिन्होंने समर्थन किया। लेकिन सड़कों पर निकलने वाले जो लोग आए थे सड़कों पर, चाहे वो थाना सदर बाज़ार को थाना सदर बाज़ार का मामला हो चाहे शहर में जहाँ भी हो, धरना प्रदर्शन या जो भी किया वो संवैधानिक अधिकार है। अगर चाहे हमारे मुस्लिम समाज में पीर पैगंबर हो, चाहे हमारी धार्मिक किताब कुरान शरीफ हो, चाहे हमारे हिंदू भाइयों में रामायण हो, चाहे कोई देवी देवता हो, उनका अपमान अगर कोई करता है या सिख समाज के ईसाई धर्म के जिस धर्म के भी लोग अगर किसी का अपमान करेंगे उनके देवी देवताओं के खिलाफ या उनके धर्म गुरु या धर्म जो पीर पैगंबर हैं उनके खिलाफ करेंगे तो एक भावना भगाने का काम, धार्मिक भावना भगाने का काम करते हैं। तो मजबूरी में जो भी लोग हैं एक दिल से निकलता है, जो दिल पर लगती है, चोट लगती है, उससे लोग सड़कों पर आए। लेकिन सड़कों पर आने वाले लोगों ने कोई भी ना ही कोई आगजनी, ना ही पथराव, ना ही कोई उन्होंने कोई सरकारी काम में बाधा डाली और ना कोई धक्का मुक्की, कोई भी ऐसा काम नहीं किया बल्कि शांतिपूर्वक ढंग से विरोध किया कि तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई भी यहाँ के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी जी ने, पुलिस प्रशासन ने बहुत सूझबूझ से काम लिया। अमन चैन को कायम रखते हुए मद्देनजर गंगा जमनी तहजीब वाले शाहजहाँपुर में उन्होंने इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पत्रकार को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन तनवीर भाई पहले मुकदमा लिख गया था, गिरफ्तारी में उसके बाद ये क्यों हुआ था? मुकदमा तो पहले लिख गया था, गिरफ्तारी भी हो गई तो उसके बाद क्यों हुआ? मुकदमा लिख गया था, मुकदमा लिखने से पहले लोग आ गए थे। जैसी वायरल पोस्ट हुई तभी उस समय लोग आ गए थे और लोग आते चले गए, क्योंकि एक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट जो डाली गई थी उससे लोग भड़क गए थे। लेकिन उसके बाद भी बहुत ही शांतिपूर्वक और पूरी तरह से जिस तरह से हमारा लोकतंत्र में देखिए कोई भी ऐसा काम करता है, कोई किसी भी मजहब के खिलाफ या किसी भी महापुरुषों के खिलाफ भी करे तो मजहब के खिलाफ पीर पैगंबर के खिलाफ या जिसके खिलाफ भी अगर कोई करता है पीर पैगंबर के खिलाफ या धार्मिक हमारे जो भी मजहब मानने वाले धर्म के मानने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक तो शाहजहाँपुर में सब गंगा जमनी तहजीब सब भाई भाई हैं। अगर किसी के खिलाफ धार्मिक भावना ठेस पहुँचाता है तो अगर वो बाहर आते हैं सड़कों पर कोई गलत करते हैं, गलत कदम उठाते हैं तो उसका अगर गलत कदम उठाने वाले लोगों के साथ हम कभी नहीं है, ना समाजवादी पार्टी उनके साथ है, ना हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के भी साथ। हम लोग साथ उन्हीं का देते हैं जो सही रास्ते पे होते हैं और सही रास्ते पर चल के शांतिपूर्वक ढंग से जो धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन किया, जो संवैधानिक अधिकार दे रखा है लोकतंत्र में और संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान निर्माता ने जो हमें दिया है संविधान में लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। आगे के लिए क्या अपील करना चाहेंगे समाज से? समाज से अपील है कि धैर्य रखें, शांति बनाए रखें, अमन चैन शाहजहाँपुर में कायम रखें। ये हमेशा अमन चैन कायम रखें। कुछ लोग जो हमारे इस अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं और जो शाहजहाँपुर को
कि गंगा जमनी तहजीब उनको शायद अच्छी नहीं लगती है, उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि एक रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो हमारी समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का भी फरमान है, हम सब एक हैं। एक रहकर ही इस शाहजहांपुर के अंदर हमेशा हम लोगों ने सारे त्योहार साथ साथ मनाते चले आए हैं, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे हमारे गुरु नानक जी जयंती हो, चाहे हमारा क्रिसमस डे हो। सारे त्योहार हम लोग सब गंगा जमनी में एक साथ मिलकर एक दूसरे घरों में जाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो आज ये लोग ऐसे पैदा हो गए हैं, कुछ लोग जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, हमें उस पर सबको मिलकर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि इनका कोई धर्म नहीं होता है। हमें सबको मिलकर इस पर रोक लगाना चाहिए ताकि अमन चैन गंगा जमनी तहजीब कायम रहे, हमारा शाहजहांपुर अमन चैन कायम रहे। और जो लोग, जिन लोगों पर जो शांतिपूर्वक ढंग से आए थे, जिन्होंने सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया था, उन पर जिस तरह से मुकदमे लिख दिए गए हैं, उन सब लोगों के मुकदमे निरस्त करने के लिए हम अपने शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी जी से बात की है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। मुकदमे तो अज्ञात लिखे गए हैं, अज्ञात लिखे गए हैं, लेकिन उसके बाद भी चूंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फोटो खींचे जाते हैं, कैमरों में लोग आते हैं, कैमरों में नारेबाजी करते लोग दिख रहे हैं। अगर नारेबाजी करते दिख रहे हैं, ना कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं, ना कोई धक्का मुक्की कर रहे हैं, ना कोई किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, ना ही आगजनी कर रहे हैं, जब उसमें कहीं कुछ नहीं है तो जिंदा मतलब अपने मजहब के लिए या अपने पीर पकड़ने या जिस शख्स ने ये शाहजहांपुर का माहौल खराब करने की बात की थी, अगर उनके खिलाफ हुआ, अगर उनके लिए नारेबाजी कर रहे थे, तो उसमें कोई विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है, उसमें कोई बुरी बात नहीं थी। तो इसलिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे शांति व्यवस्था भंग हो या हम लोगों का और शहर का अमन चैन बिगड़े। अमन चैन बिगाड़ने कोई नहीं, कि मैं भी बराबर संपर्क में रहा, बराबर सबसे बात करता रहा, अधिकारियों से भी बात करता रहा, शहर की आवाम से भी बात करता रहा, और इस तरह से अमन चैन शाहजहांपुर में कायम रहा और इंशाल्लाह आगे भी कायम रहेगा।